हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा। जैसे मैंने विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है चैनल पर, उसे जाकर देख सकते हैं आप। साथ ही पीवी शैली के एमसीक्यूज भी हम कवर अप कर चुके हैं और अभी हमारे चल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज। ठीक है, इसी तरीके से इसी सीरीज में हम ईएमआरएस का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज यहाँ पर कर रहे हैं। जो चैनल पर नए हैं तो वो शुरुआत में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डेडिकेटेडली लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री ऑफ। देखिए दो वर्क्स के नेम गिवन है यहाँ पर, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, जो 1793 में आया था। तो ये फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री किसके हैं? ऑप्शंस आर टेनिसन, कॉलिंस, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second is, I so long. A worshipper of nature either came unwearied in that service, rather say with warmer love, or with far deeper zeal of holier love. Here in these lines, Wordsworth calls himself a worshipper of nature. Name the poem. देखिए ये जो लाइंस हैं वो वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई हैं ये पूछा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं लाइंस में वर्ड्सवर्थ अपने आप को क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ही इज अ वर्शिपर ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे किस पोएम के बारे में बात हो रही है? ऑप्शंस आर एजुकेशन ऑफ नेचर, द प्रिल्यूड, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, प्रिल्यूड PRELUDE, ओके, प्रिल्यूड। आगे है टिंटन एबी या फिर ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? और लाइंस को भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, इस तरीके की लाइंस भी पूछ ली जाती हैं अक्सर। I so long a worshipper of nature either came unwearied in that service, rather say with warmer love or with far deeper zeal of holier love। तो ये जो लाइंस दी गई हैं ये कहाँ से हैं? ये टिंटन एबी से हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज वर्ड्सवर्थ हैज रिटन पोएम्स ऑन बर्ड्स। वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी पोएम्स हैं जो बर्ड्स पर लिखी हैं। ही हैज रिटन 2 पोएम्स ऑफ द सेम टाइटल ऑन अ बर्ड। नेम दी पोएम। अब उस पोएम का नेम बताना है। ऑप्शन है टू अ स्काईलार्क, टू द कुकू और टू नाइटिंगेल या फिर नाइटिंगेल्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the right answer? Yes, I think इसका right answer है ऑप्शन नंबर ए, टू अ स्काईलार्क। Now moving to the next question. Fourth is, what is the title often given to Wordsworth's sonnet, which is an argument about the usefulness of sonnet as a means of poetic expression and a rejection of the idea that the sonnet's formal restriction place undesirable limitations upon what the poet can do with the sonnet form? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Options are nuns fret not at their convent's narrow room. Second is scorn not the sonnet.
C. daffodils and D है tables turned. बताइए क्या टाइटल है वो जो अक्सर वर्ड्सवर्थ के सोनेट को दिया जाता है, विच इज एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ द सोनेट एज अ मीन्स ऑफ पोइटिक एक्सप्रेशन and a rejection of idea that the sonnet's formal restriction place undesirable limitations upon what the poet can do with the sonnet form. तो इस तरीके के जो सोनेट फॉर्मेशन है उसको क्या टाइटल दिया जाता है? Yes, nuns fret not at their convent's narrow room. Option number A is the correct answer. Now moving to the next question. Yes, question number 5. Byron wrote the preface of Don Juan as a rebuke to Wordsworth's own introduction to. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शंस आर द थॉर्न, द प्रिल्यूड, आई थिंक यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए द प्रिल्यूड है, उसके बाद ओड ऑन, ये ऑड है, ठीक है, ओड ऑन इंटीमेशन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ठीक है। अब इनमें से क्या है इसका करेक्ट आंसर वो आपको फाइंड आउट करना है। Byron wrote the preface of Don Juan as a rebuke to Wordsworth's own introduction to. क्या होगा सर राइट आंसर? Yes, the right answer is option A, the thorn. ठीक है, ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Next is for Wordsworth a poet is. वर्ड्सवर्थ के लिए एक पोएट इज, एक पोएट है क्या? अ मैन स्पीकिंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अ मैन स्पीकिंग टू एलीट, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, या फिर अ मैन स्पीकिंग टू वुमन। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ इज क्लासिसिज्म इज डैश एंड रोमांटिसिज्म इज। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि किस तरीके से वर्ड्सवर्थ ने डिफाइन किया है क्लासिसिज्म क्या है और रोमांटिसिज्म क्या है। हेल्थ एंड डिसीज, डिसीज एंड हेल्थ, knowledge, ignorance, knowledge, wisdom। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्लासिसिज्म इज व्हाट एंड रोमांटिसिज्म इज व्हाट? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए वर्ड्सवर्थ ने माना है क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु कॉल्स ड्यूटी एज द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। किसने कहा है ये? ऑप्शंस आर शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलवेज। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जैसे कि आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है ओड टू ड्यूटी, ठीक है, उसी में इन्होंने क्या कहा है? ड्यूटी को इन्होंने कहा है कि गॉड की जो आवाज है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th is Keats coined a phrase in a letter of 27 October 1818 to describe Wordsworth's distinctive genius. This phrase is, ये फ्रेज क्या थी? ठीक है, कीट्स ने एक फ्रेज कॉइन की एक लेटर में
जो लेटर था 27 अक्टूबर 1818 का, जो डिस्क्राइब करता था वर्ड्सवर्थ डिस्टिंक्टिव जीनियस। तो उस फ्रेज का नाम बताना है, क्या थी? सुप्रीम ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक हीरो, ईगोइस्टिक सबलाइम या फिर ईगोइस्टिक ईगो? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? और ध्यान रखना है वर्ड्सवर्थ के लिए ये जो फ्रेज है वो किसने कॉइन की है? कीट्स ने कॉइन की है, और इसका नाम है ईगोइस्टिक सबलाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th इज हु इज मैरी हचिंसन? मैरी हचिंसन कौन होती हैं? वाइफ ऑफ कॉलरिस्ट, वाइफ ऑफ शैली, वाइफ ऑफ डिकेंस, वाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो मैरी हचिंसन किसका नाम था? दिस इज ऑल्सो इजी वन। यस, द राइट आंसर इज वाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज appendix on poetic diction added to lyrical ballads? कब ऐड किया गया था बताइए? सोचिए, आंसर कीजिए। 1800 सेकेंड एडिशन, 1802 थर्ड एडिशन या फिर 1798 फर्स्ट एडिशन? नन ऑफ दीज। तो आप लिरिकल बैलेट्स के एडिशन भी देख सकते हैं। फर्स्ट एडिशन कब आता है? 1798 में आता है। ऐसे ही सेकंड एडिशन 1800 में आता है और थर्ड एडिशन 1802 में आता है। ठीक है, तो कौन से वाले एडिशन में जो अपेंडिक्स था उसको ऐड किया गया था? अपेंडिक्स ऑफ पोएटिक डिक्शन को। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is in third edition, यानी 1802 third edition. Option number B is the correct answer. Now moving to the next question. 12 is when was famous preface added to lyrical ballads? जैसे आपने देखा कि अपेंडिक्स टू पोएटिक डिक्शन जो था वो थर्ड एडिशन में ऐड किया गया था लिरिकल बैलेड में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रीफेस को कब ऐड किया गया था, कौन सा एडिशन में? ऑप्शन है 1800 सेकेंड एडिशन, 1798 फर्स्ट एडिशन या फिर 1802 थर्ड एडिशन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। प्रीफेस को कब ऐड किया जाता है लिरिकल बैलेड्स में? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1800 यानी सेकेंड एडिशन में। ठीक है, ध्यान रखना है सेकेंड एडिशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 इज हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोएम्स? पोएम्स को कंपोज करने के लिए वर्ड्सवर्थ को किसने इंस्पायर किया? ऑप्शंस आर कॉलरिस्ट, अलेक्जेंडर पॉप, विलियम टाइलर यानी कि हिज टीचर, विलियम टाइलर जो थे उनके टीचर थे, या फिर मिल्टन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोएम्स? यस, उनकी जो इंस्पिरेशन थे वो उनके टीचर थे, ठीक है, जिनका नाम था विलियम टाइलर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 is what does Hazlitt in his essay My First Acquaintance with Poets call Wordsworth? तो हैजलिट का एक ऐसे है जिसका नाम है My First Acquaintance with Poets। उसमें वर्ड्सवर्थ को उन्होंने क्या कहा है? ऑप्शंस आर लेस क्वेंट एंड डॉन क्विकोस्ट लाइक। नेक्स्ट है मोर फुलिश देन डॉन क्विकोस्ट। नेक्स्ट इज मोर क्वेंट एंड डॉन क्विकोस्ट लाइक, या फिर नन ऑफ दीज। तो किस तरीके से उन्हें वर्णित किया है हैजलिट ने? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है मोर क्वेंट एंड डॉन क्विकेस्ट लाइक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मोर क्वेंट एंड डॉन क्विकेस्ट लाइफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 is I have measured it from side to side. It is 3 feet long and 2 feet wide. This is about an infant's grave in the poem The Thorn, composed by। देखिए, यहाँ पे जो लाइन्स गिवन है, लाइन्स को भी ध्यान से समझना है। लाइन क्या है? आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, इट इज 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड। तो ये जो लाइन्स हैं ये एक इन्फेंट ग्रेव के विषय में होती हैं एक पोएम में। इन्फेंट ग्रेव मतलब एक छोटे बच्चे की ग्रेव। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? उस पोएम का नाम क्या है? द थ्रोन। तो ये किसके द्वारा कंपोज की गई थी पोएम? ऑप्शंस आर जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेले, टेनिसन। तो ये भी आसान है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 इज, देखिए, सक लिटिल बेब सक अगेन। वेट अ मिनट, यस 16 पे हैं हम। देखिए, सक लिटिल बेब सक अगेन, इट कूल्स माई ब्लड इट कूल्स माई ब्रेन, thy lips I feel them baby, they draw from my heart the pain away. Who wrote these lines? ये लाइन्स किसने लिखी हैं? ऑप्शंस आर Shelley's To a Skylark, Keats To Psyche, Wordsworth Her Eyes Are White, या फिर none of these। तो जैसे कि आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की क्वेश्चन की सीरीज है, तो आंसर भी क्या ही होने वाला है? वर्ड्सवर्थ। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का ये वर्क है हर आइज आर वाइल्ड। हालांकि ये लेस फेमस वर्क है, ठीक है, ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लीस्ट फेमस वर्क से भी क्वेश्चन बने, इसलिए आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। वर्ड्सवर्थ का ये वर्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 is Wordsworth had passion for nature fixed in his blood. Wordsworth had passion for nature fixed in his blood. तो ये कमेंट कह लीजिए या ये कोट बोल लीजिए, ये वर्ड्सवर्थ के विषय में किसने कही है? डी क्वेंसी यानी कि थॉमस डी क्वेंसी, लैम्ब, कॉलरस, कीट्स। किसके ओपिनियन है ये? सोचिए, आंसर कीजिए। Wordsworth had passion for nature fixed in his blood. What should be the right answer? Yes, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है थॉमस डी क्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 is name the poem from which the following words have been quoted. The gods approve the depth and not the tumult of the soul. ये जो लाइन है वो किस पोएम से ली गई है? उस पोएम का नाम बताना है। लाइन देख सकते हैं आप। लाइन इज द डेप्थ एंड नॉट द tumult ऑफ द सोल। आई थिंक यहाँ से है। द गॉड अप्रूव द डेप्थ and not the tumult of the soul. Options are the world is too much with us, the tables turn, or to duty, या फिर लाउडामिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, लाउडामिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 19 is, to whom is Wordsworth's autobiographical poem The Prelude addressed? तो वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रिल्यूड, वो किसको एड्रेस्ड की गई है? ऑप्शंस आर जेन ऑस्टिन, कार्ल लिस्ट, पोप यानी अलेक्जेंडर पोप और डॉक्टर जॉनसन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रिल्यूड, ये किसको एड्रेस्ड है? यस, द राइट आंसर इज कार्ल लिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हर्बर्ट रीड, कार्ल लिस्ट, हैजलिट, डी क्वेंसे, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट एंड हैरोल्ड ब्लूम आर आ फ्यू नेम्स नन फॉर क्रिटिसिज्म ऑन। तो ये कुछ ऐसे नेम हैं जो किसी के क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो किसके क्रिटिसिज्म की बात हो रही है यहाँ पर? ऑप्शंस आर शैली, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, यहां बात की जा रही है विलियम वर्ड्सवर्थ के क्रिटिसिज्म की। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के क्रिटिक्स हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 is wait a minute. Yes, question number 21. But she is in her grave, and oh the difference to me. These lines appear in. तो वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ये लाइन्स ली गई हैं? ऑप्शंस आर she dwelt among the untrodden ways, I traveled among unknown men, solitary reaper या फिर टिंटन एबी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। बट शी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम Yes, she dwelt among the untrodden ways. Option number A is the correct answer. Moving to the next question. 22 is, in the poem, she was a phantom of delight. Wordsworth celebrates his wife Mary, his sister Dorothy, his friend कार्ल लिस्ट या फिर his brother. तो आप जैसे लाइन से ही समझ पाओगे, जैसे यहाँ पे शी लिखा हुआ है, शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, तो वर्ड्सवर्थ किसके विषय में चर्चा कर रहे होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे ही का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना, तो सी और डी तो इस तरीके से कट गए। अभी बाकी दो ऑप्शंस हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वो अपनी वाइफ के लिए कह रहे हैं जो मैरी हचिंसन है, या फिर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए? शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, हिज वाइफ मैरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट। 23. This will never do. Who made this comment about excursion? एक्सकर्शन के विषय में ये किसका कमेंट होता है? दिस विल नेवर डू। ऑप्शंस आर इलियट, आर्नोल्ड, कार्ल लिस्ट, जेफरी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। दिस विल नेवर डू। यस, ये जो कमेंट होता है वो जेफरी का ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 24. द एक्सकर्शन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। तो किस चीज की शुरुआत के लिए मार्क्स है? ऑप्शन नंबर ए इज वर्ड्सवर्थ ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फिनोमिना, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ द पोएटिक जीनियस,
द हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट ऑफ फेम या वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप, यहाँ पे P है, फ्रेंडशिप विद कॉलेज, किस चीज़ की बिगिनिंग है, मतलब किस चीज़ का, जैसे कहते हैं ना एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो एक्सकर्शन को किस चीज़ की शुरुआत के लिए जाना जा रहा है? वर्ड्सवर्थ की ग्रोइंग सेंसिबिलिटी टू नेचुरल फिनोमेना, या फिर द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, या फिर हाइट ऑफ वर्ड्सवर्थ एसेंट ऑफ फेम, या फिर वर्ड्सवर्थ फ्रेंडशिप विद कॉलेज, किसकी बिगिनिंग होती है? द एक्सकर्शन से। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25. She gave me eyes, she gave me ears, and humble cares and delicate fears. I heard the fountain of sweet tears and love and hope and joy. These lines are in refer to. ये जो लाइन्स हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ये लाइन्स हैं? ये किसको रेफर की गई हैं? हाँ, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किसको रेफर की गई हैं, जैसे रिवर वे को रेफर की है, या फिर एनिटी बैलून को, या फिर डोरिथी वर्ड्सवर्थ को, या फिर एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड को, किसके विषय में है, किसको रेफर करते हुए लाइंस नजर आ रही हैं? शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड एंड डेलिकेट फियर्स, आई हर्ट द फाउंटेन ऑफ स्वीट टीयर्स एंड लव एंड जॉय एंड होप एंड जॉय. These lines are in reference to yes, Dorothy Wordsworth. Option number C is the correct answer. Next is 26th. William Wordsworth was in 1791 in France, where he was witnessed to the Middle Stages. Options are the French poetic practices, the French drama, the French culture and art, the French Revolution. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विलियम वर्ड्सवर्थ वाज इन 1791 इन फ्रांस. 1791 में विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ थे? फ्रांस में. वेयर ही वाज विटनेस टू द मिडल स्टेजेस, जहाँ पे वो मतलब उन्होंने महसूस किया, या एक तरीके से वो गवाह थे उस चीज़ के. क्या चीज़ उन्होंने फेस की वहाँ पर? द फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिसेस, द फ्रेंच ड्रामा, या फ्रेंच कल्चर एंड आर्ट, या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. हर eyes as the stars to twilight fair like twilights to her dusky hairs. These lines are from the poem She was a phantom of delight. They are about. ये जो लाइन्स हैं वो फैंटम ऑफ डिलाइट, शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, इससे ली गई हैं. और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किसके विषय में है? ऑप्शंस आर मैरी हचिंसन, डोरोथी, कॉलेज, या फिर कीट्स. तो ये भी इजी है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके विषय में. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? Yes, Mary Hutchinson. Option number A is the correct answer. Moving to the next question. 28th is a perfect woman, nobly planned, to want to comfort the and command, and yet her spirit is still and bright with something of an angel light. These lines are from. ये lines कहाँ से ली गई हैं?
ऑप्शंस आर सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, लूसी पोएम्स या फिर शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। These lines are taken from a perfect woman, nobly planned to want to comfort and command, and yet her spirit is still and bright with something of an angel light. क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, ये लाइंस भी ली गई हैं शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 29, टिंटन एबी इज। टिंटन एबी क्या है? अ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक लिरिक है, ड्रामेटिक एपिक है, ड्रामेटिक पोएम है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, टिंटन एबी इज अ ड्रामेटिक लिरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, द सॉलिटरी रीपर वाज सिंगिंग इन। जो सॉलिटरी रीपर है वो किस लैंग्वेज में सिंगिंग कर रही थी? ऑप्शन है अर्स यानी कि गैलिक लैंग्वेज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, हिंदी है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्स यानी गैलिक लैंग्वेज। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। अभी हम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कवर अप करेंगे, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम पूरा करेंगे, उसके बाद हम अगले राइटर पे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।